बच्चों, संसारपुर की इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, जो लगातार 3 बार सन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा हमें करना क्या है कि बीच की दूरी का फार्मूला लगा देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदु, कि हमें बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें बिंदु लिखना है। बिंदु है 5,0 और -12,0। ठीक है, अब देखिए पहले बिंदु में जो होता है वो होता है x1 और y1, दूसरे में होता है x2, y2। ठीक है, ये होते हैं। और बीच की जो दूरी का फार्मूला होता है, बीच की दूरी, वो आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, बीच की दूरी जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए x2 की वैल्यू क्या दी गई, देखिए -12, और x1 की वैल्यू दी गई है 5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू भी 0 है, उसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12 -5 -17 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी इसका हम स्क्वायर भी करेंगे तो कोष्टक हटाएंगे तो आ जाएगा 17 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर है तो 17 बाहर आ जाएगा, यानी 17 आएगा। ठीक है, इसका हम लिख देते इकाई या मात्रक लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितनी आसान तरीके से इसको सॉल्व किया, और सिंपल सा क्वेश्चन भी था ये। ठीक है, तो आपको बीच की दूरी का ये फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है कि यहां पर हम मान लेंगे, माना एक्स अक्ष के बिंदु, एक्स अक्ष का बिंदु। ठीक है, एक्स अक्ष का बिंदु। अब आपको पता कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा x का मान मिलेगा, लेकिन y का मान हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए आपको हम यहाँ पर फिगर बनाकर बताते हैं क्या ऐसे करना है। ठीक है, उसने कहा है कि x अक्ष ये होता है x अक्ष। ठीक है, इधर होता है x डैश अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये होता है y डैश अक्ष। तो कहीं पर एक बिंदु मिलता है x अक्ष पर। ठीक है, उसने कहा x अक्ष पर, तो इसको हमने माना कि यहाँ पर x अक्ष है, तो इस वाले लाइन में हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, और y का मान हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं कि बिंदु P है। उसके बाद कहा गया a जो है 2,-5 है। ठीक है, क्या है, 2,-5, तो ये x अक्ष है, इधर 2 कहीं मिलेगा, इधर -5 कहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये a बिंदु है, इसके निर्देशांक है 2,-5, और उसके बाद यह कहा गया -2,9, इधर से -2,9, ये हो जाएगा b। कहा गया है कि यहां से जितनी दूरी यहां तक की है, उतनी ही दूरी इस बिंदु के बीच की है, यानी कि PA या और PB दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे PA के बीच की दूरी। ठीक है, PA इसको सही से लिख दे ताकि आपको समझ में आए, के बीच की दूरी, बराबर PB के बीच की दूरी,
PB के बीच की दूरी। अब दूरी का तो आपको फार्मूला पता ही है, क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो PA है यहां से इसमें x1 y1 होगा, इसमें x2 y2 होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर मान को हम रखेंगे। ठीक है, और चाहे तो यहां पर हम बिंदु भी लिख सकते हैं। PA कहा गया है तो इसका मान है x, 0 और 2, माइनस का 5। इस तरह यहाँ पर PB है तो P का मान है x, 0 और B का मान है माइनस 2, 9। अब आपको यहां से समझ में आ जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहां से आएगा x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू x है उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस का 5 और y1 की वैल्यू 0 उसका होल स्क्वायर बराबर, अब यहां से x2 की वैल्यू माइनस 2, x1 की वैल्यू है x उसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखिए 9 है और y1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, और यहां से ये रूट से रूट तो हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, दोनों पक्षों को वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बचे कितना, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो 2 माइनस x इस पूरे का कर देंगे होल स्क्वायर और ये बचेगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहां पर फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं वैसे। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक काम करेंगे, माइनस जब कॉमन की देखिए बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, अब ये करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस b यानी x स्क्वायर माइनस 2, a के रूप में 2 और b के रूप में x प्लस 25। यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर और 9 9 81। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, ये 25 और 4 29 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये माइनस का 2 दूनी 4x प्लस का 29 बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a क्या हो जाएगा देखिए 2 और b हो जाएगा x प्लस 81, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर, क्या करेंगे अब 81 और 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 85 और 2 दूनी 4x। ठीक है, तो अब यहां से x को हम एक तरफ करेंगे, गिनती को हम एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 4x, ये माइनस का 4x और ये हो जाएगा 85। ठीक है, और ये धन से में आ जाएगा 29। तो यहां से 4 4 माइनस का 8x, इसको हम अब घटा लेंगे। देखिए 15 में से 9 जाएगा, 9 5 14 होता है। ठीक है, 9 अच्छा 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15 होता है, 9 6 15 यानी यहाँ बचेगा 6, ये बचेगा कितना 7, 7 में से कितना जाएगा, 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5 और 8 7 56। तो यहाँ से x बराबर क्या मिला, माइनस का 7। ठीक है, तो जो हमको बिंदु प्राप्त होगा यहाँ पर लिख देते। ठीक है, जो हमको बिंदु प्राप्त होगा बिंदु P, इसका निर्देशांक हमने क्या माना था x और 0, तो x की वैल्यू माइनस का 7 मिला और y की वैल्यू 0,
ये हो जाएगा आपका बिंदु। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको एक कभी ना कभी देखने को मिल जाता है पेपर में। ठीक है, इसलिए थोड़ा इसको आप थोड़ा देख कर जाइएगा। ठीक है, चांस है इसके आने के। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ देखते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि यदि बिंदु Q -6, 5 और R -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु PA/3, 4 है तो A का मान क्या होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो हमें बिंदु दिए गए उन बिंदुओं को लिख लेंगे। बिंदु, एक बिंदु Q है। ठीक है, पहला बिंदु कौन सा है, Q, और वो है -6, 5, और एक बिंदु R है -2, 3। ठीक है, और मध्य बिंदु भी दे दिया है तो लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को P से प्रदर्शित किया गया है, वो है A/3, 4। ठीक है, अब यहां पर हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है वो होता है x, y बराबर x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी x वाला x वाले के बराबर होता है, y वाला y वाले के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु हमें दे दिए गए हैं। क्या दिया गया, x की वैल्यू देखिए x है और ये y है। यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू को ऐसे करके रख सकते हैं, x बराबर x1 + x2/2, और इसे हम लिख सकते हैं y बराबर y1 + y2/2। तो देखिए x की वैल्यू क्या दी गई है, A/3, तो A/3, x1 कितना है -6 + x2 -2। ठीक है, अब बटे में 2, तो हम करेंगे क्या, तो हमें केवल a की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए -6 -2 -8, ये भाग से गुणे में चला जाएगा और बटे में रहेगा 2, तो 2 × 9 2, 2 चौको 8, तो यहाँ से आएगा 4 × 3 12, एक तो आ गया a की वैल्यू -12। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रखने का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि हमें y की वैल्यू देखिए 4 दे दी गई है, x1 y1 सब दिए गए हैं, यानी इसका हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम चौथा नंबर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये चौथा नंबर होगा। यहाँ पर देखिए बिंदु हमें दे दिए गए हैं, बिंदु लिख लेंगे। ठीक है, बिंदु, तो बिंदु कौन कौन से हैं, -2, 6 और दिया गया -2, 10। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, y। फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, बस वैल्यू को हमें रख देना है। तो x1 की वैल्यू देखिए, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, चाहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये x1 है, y1 है, x2 और y2, तो रखेंगे मान x1 की वैल्यू -2 प्लस x2 की वैल्यू भी -2 y2, y1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 10/2। इसे हम आगे देखेंगे
तो -2 माइनस का 4/2 और 10 6 16, 16/2। इसे हम क्या करेंगे, काटेंगे। इसको देखिए काटेंगे तो क्या होगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 8 16, यानी हमें मिला -2, 8। ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। एक क्वेश्चन और बचता है, बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी। आपको पता है ये x होता है, ये y होता है, तो सिंपल सा यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, 5वां। यहाँ पर बिंदु भी लिख लेते हैं, बिंदु -3, 4। तो x अक्ष से दूरी क्या होगी, -3, क्योंकि ये होता है x और ये होता है y। पूछता y से दूरी तो x से दूरी 4 हो जाती। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 और 22 में आया हुआ है, था छोटा इसलिए हमने बता दिया। ठीक है, और ये 2022 में और ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और ये क्वेश्चन आशा करते हैं कि तीनों क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर सेशन हमारा आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दें एक बार। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 देखेंगे अब। ठीक है, इसमें कहा गया k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बी सी संरेखीय है। ठीक है, और उसके बाद देखिए 7वें नंबर में भी कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख हैं। उसके बाद यहां पर कहा गया कि x व y में संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x, y, 1, 2 और 7, 0 क्या है, संरेखीय है। इन तीनों में संरेखी कहा गया है, इसलिए हम तीनों क्वेश्चनों को एक साथ ले लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर कह दे संरेख, संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में, और एक सीधी रेखा का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा क्षेत्रफल 0 आएगा। ठीक है, यानी कि हमें हर बार क्या फार्मूला लगाना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तीनों क्वेश्चनों में यूज होगा ये फार्मूला। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब फार्मूला क्या होता है, देखिए 1/2। आपको हम याद करने का तरीका बताते हैं, कैसे याद करना है। x करना है, फिर करना है y माइनस y, कोष्टक बंद कर देना है, फिर करना है प्लस, फिर x लिखेंगे, y माइनस y प्लस, फिर x लिखेंगे, फिर y माइनस y। अब कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसमें नंबर लिखेंगे। कैसे, देखिए ये 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब 1 के बाद कौन आता है, 2, 2 के बाद कौन आता है, 3। ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 आएगा। ठीक, 3 के बाद पीछे आ जाना है, फिर 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा। अब आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम फार्मूला यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहले 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीनों बिंदु को हम लिख लेंगे जो दिए गए हैं, a 2, 3, b बिंदु b जो है 4, k, और जो c है वो है 6, -3। ठीक है, अब इसमें इसे हमें कहेंगे x1 y1, x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2, ये हो जाएगा x3 और y3। ठीक है, और अगर कह देता है संरेखीय है तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 प्राप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए इस फार्मूले में हम रखेंगे यहां पर। ठीक है, तो देखिए 1/2 सीधे सीधे हम मान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। x1 की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है। फिर उसके बाद y2 की वैल्यू k, y3 की वैल्यू हो जाएगी -3, तो ये हो जाएगा +3, प्लस x2 हो जाएगा 4, y3 हो जाएगा -3, y1 हो जाएगा 3, प्लस x3 हो जाएगा 6, उसके बाद y1 हो जाएगा देखिए 3, और y2 हो जाएगा k। ठीक है,
और हमें जब भी कह दे संरेख तो हमेशा इसको 0 के बराबर दिखा देना है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल तो निकल नहीं पाएगा, संरेख में क्षेत्रफल 0 होता है, ठीक है। अब देखिए ये भाग से गुणे में चला जाएगा, इसका भी काम खत्म कीजिए, ठीक, इसका भी काम खत्म। उसके बाद 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2/3 6, इसका हो जाएगा 4 गुणे 3 3 माइनस का 6 प्लस 6 के अंदर गुणा करेंगे 6 3 18 माइनस 6 के बराबर 0। तो ये माइनस का 6 के प्लस का 2 के यानी आएगा माइनस का 4k, ठीक है। ये हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 6 और ये 18, 18 2 20 4 24 और 6 4 को 24 माइनस का बराबर में हो जाएगा 0, प्लस और माइनस कट जाएंगे तो यहाँ से आएगा 4k बराबर 0। तो k बराबर हमें यहाँ से क्या मिला गया, 0 मिल गया। ये हो गया आपका पहला आंसर, यानी 6वां क्वेश्चन का। अब 7वां का हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहीं से हम 7वें क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7, चलिए इसको हम लिख लेंगे, इसके जो बिंदु हैं, ठीक है, इसके जो भी बिंदु हैं उनको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या है, बी सी प्लस ए, ठीक है, दूसरे बिंदु में सी ए प्लस बी और ए बी प्लस सी। इसके बारे में कहा गया है कि संरेख है, इसका मतलब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 0 निकलेगा, ठीक है। चलिए वैल्यू को हम सीधे रखेंगे इस फार्मूले में, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, ठीक है। चलिए यहाँ से हो जाएगा 1/2। देखिए आगे ये x1 है, ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है, b है। फिर उसके बाद देखिए आ जाता है y2 माइनस y3, यानी y2 है a प्लस बी माइनस y3, माइनस के पहले हमेशा कोष्टक लगाना है और ये हो जाएगा b प्लस सी, ठीक है। इसे थोड़ा हम बड़ा कोष्टक बना देते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लस का x2, ठीक है, x2 के बाद देखिए y3, इसको भी हम बड़ा कर देंगे। क्या आ जाता है y3 माइनस y1, y3 है b प्लस सी और y1 देखिए माइनस हो जाएगा c प्लस ए, क्या हो जाएगा c प्लस ए, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर लिख देंगे प्लस x3 कितना a है, ठीक है। उसके बाद y1 हो जाएगा c प्लस ए माइनस y2 है a माइनस b। अब इसे यहाँ से हम आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये b लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर a प्लस बी है, a प्लस बी माइनस, कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b माइनस का c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका हम कोष्टक बंद कर देंगे और उसके बाद प्लस, यहाँ पर हमने x2 लिख दिया, x2 का मान ना लिखकर x2 कितना c है, ठीक है, ये कितना है, ये c दिया गया है c, और ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस, खोलेंगे कोष्टक खोलेंगे c माइनस का a हो जाएगा प्लस a। उसके बाद ये हो जाएगा c प्लस a माइनस, अंदर जाएगा, अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटिए, b से b कटेगा, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा BC, ठीक है। उसके बाद प्लस C के अंदर गुणा करेंगे तो BC हो जाएगा और ये माइनस का AC हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो प्लस का AC होगा और प्लस का AB भी हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर कट रहे हैं ए बी धन का, उसके बाद ए बी धन का तो रहेगा, सही है। तो कहीं पर मिस्टेक हो गई होगी, ये माइनस जाएगा, ये अंदर जाएगा तो प्लस का बी हो जाएगा और माइनस का ए रहेगा। कहाँ पर मिस्टेक हुई, कहीं ना कहीं हुई, एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये माइनस का बी माइनस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का सी माइनस का ए, माइनस का सी माइनस का ए, सही है। और ये माइनस का बी कैसे हो गया, कौन सा है ये, इसको मिलाते हैं यहाँ पर y2 कितना, देखिए a प्लस बी, ये यहाँ पर माइनस का लिखा है, ये मिस्टेक थी, ठीक है। इसका अंदर का जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस के हो जाएगा, माइनस का बी भी हो जाएगा, तो ये माइनस का आएगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस कटेगा, माइनस प्लस कटेगा, माइनस प्लस कटेगा, तो यहाँ से आएगा 1/2, सब कुछ कट गया, 0, यानी कि ये हो गया 0। लिखेंगे संरेख है, ठीक है। और इसको भी हमें सॉल्व करना है। इसके लिए आप इसको पहले आराम से नोट कर लीजिए, या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसको हम एक क्वेश्चन मेट देते हैं, कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 6वां मेट देते हैं, शायद आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको हम आराम से इसको क्या कर देते हैं, मेट देते हैं, और उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जो बिंदु दिए गए उन बिंदुओं को हम लिखेंगे x, y, 1, 2 और 7, 0, ठीक है। इसमें से देखिए ये है x1, ये है y1, x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3, ठीक है। ये सारे के सारे बिंदु हमारे प्राप्त हो गए। अब इसका हम मान इसमें रखेंगे, और कहा गया संरेख ही है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको हम सिंपल से रखेंगे 1/2 x1, यानी कि हमें x प्राप्त होगा, y2 देखिए 2 है, y3 0 प्लस x2 हमें 1 प्राप्त होगा, और y3 माइनस y1, तो y3 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा y, प्लस x3 7 है, y1 माइनस y2, y1 है y और y2 है 2, बराबर हो जाएगा 0। ये भाग से गुणे में चला जाएगा, और x का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इसका हम गुणा करेंगे तो माइनस का y, और ये हो जाएगा प्लस का 7y माइनस का 7 दूनी 14 बराबर 0। ये भाग से गुणे में चला गया, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 7y से 1y जाएगा तो माइनस का 6 प्लस का 6y, इधर से धन में चला जाएगा 14। यहां से हम एक काम करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 14, और 7 2 7 14, यहां से प्राप्त हुआ x प्लस 3y बराबर 7। ये संबंध मिला, ठीक है। x y के बीच में संबंध क्या है कि x और y का 3 गुना अगर जोड़ते हैं तो 7 के बराबर आ जाता है, और यही कहा गया है कि संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हो गए, अब हम सॉल्व करेंगे 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P Q के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है, ठीक है। और 10वें में कहा गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निर्देशांक 0 0 2 0 और 0, 3 हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन 2020 और 22 में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। इसमें हमें बिंदु दे दिया गया है, जो P बिंदु है उसका निर्देशांक है 2, -3, जो Q है वो है 10, y और बीच की दूरी ये दिया गया है 10 मात्रक, ठीक है।
चलिए बीच की दूरी का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। बीच की दूरी फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बस वैल्यू का हमें रख देना है। बीच की दूरी कितनी दी गई, 10 मात्रक। ठीक है, बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू देखिए, ये है आपका x1 y1, ये है x2 और y2। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 10, x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 उसका होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू देखिए कितनी है, y है, और y1 की वैल्यू माइनस का 3 तो हो जाएगा प्लस का 3, उसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम करने वाले हैं, दोनों पक्षों को करेंगे वर्ग। जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, इसका रूट हट जाएगा और 10 में से 8 10 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 8, उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab। ठीक है, तो 100 और बराबर ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6y। ठीक है, इसको हम धन श्रेणी में ले जाएंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये बराबर वाले को इसे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 6y। ठीक है, इस दोनों को जोड़ लेंगे, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, प्लस का 73 और माइनस का हो जाएगा 100 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 100 से हम लोग 73 घटाएंगे। ठीक है, तो 10 में से 3 जाएगा, आएगा 7, बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 2 बराबर 0। अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, घटाने पर 6 आना चाहिए, गुणा करने पर 27 आना चाहिए। तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई के अंदर गुणा करेंगे तो 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा y प्लस 9, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन तो y माइनस 9 बराबर 0। देखिए दोनों जगह से कॉमन मिल रहा, इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए y हम y माइनस वाई प्लस 9 कॉमन करेंगे तो बचे कितना, देखिए y माइनस 3, तो y माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। अब यदि y प्लस 9 बराबर 0 है तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 9, एक वैल्यू ये प्राप्त हो गई। और यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा 3। ये दो आपके आंसर हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला कहा गया, तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, पहले हम बिंदु जरूर लिख लेंगे, जो हमें बिंदु दिए गए हैं। तो लिखेंगे बिंदु 0,0, 2,0 और 0,3। कहा क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से ये हो जाएगा आपका x1 y1, x2 y2, x3 और y3। ठीक है, अब यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमने आपको बताया कैसे याद करना है, 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना, देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। देखिए अब आगे क्या करना है,
ये 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 3, 3 से फिर पीछे आएंगे 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। अब आपका फार्मूला लिख गया। अब बस वैल्यू के हमें रखना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए देखिए 1/2 आ जाएगा। x1 की वैल्यू देखिए 0 है, y2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 0 है, और y3 की वैल्यू 3 है। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू 2 दी गई है, y3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 0, उसके बाद प्लस x3 की वैल्यू देखिए 0 दी गई है, y1 की वैल्यू दी गई 0 और y2 की वैल्यू भी 0 दी गई है। ठीक है, अब आ जाएगा 1/2, इसका गुणा कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये गुणा कराएंगे ये भी 0 हो जाएगा, यानी हमें प्राप्त हुआ 1/2, 6, 2 तिहाई 6, यानी प्राप्त हुआ 3 वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हमने आपको 1 से लगा के 10 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आए हों तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। ठीक है, और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।